औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज जो हमारा मौजू है वो है सूरतुल बकरा। इसका रुकू नंबर 4 है, जिसमें हम इसका बामुहावरा तर्जमा, तफसीर उसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहे हैं। इसमें रुकू में 10 आयतें हैं जो कि 30 से लेके 39 तक हैं। और इस रुकू में जो मेन इसका अनवान है वो है कुरान का फलसफा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा। मतलब कि ये पूरा रुकू जो है पूरे कुरान के बारे में इसमें पूरी तफसील से बता दिया गया है कि कुरान का फलसफा क्या है, और यही इस रुकू का खास मौजू है। और साथ हजरत आदम का किस्सा भी इसमें पूरा बताया गया है कि किस तरह हजरत आदम को सजदे के लिए खड़ा किया गया और किस तरह फरिश्तों ने सजदा किया, किसने सजदा नहीं किया, किस तरह हजरत आदम को और मई हवा को जन्नत से निकाला गया, किस तरह वो वर्गलाए गए शैतान से, और शैतान के साथ क्या मुकालमा हुआ, फरिश्तों का अल्लाह के साथ क्या मुकालमा हुआ, तो वो सारा इसमें मौजूद है। चौथे रुकू में कुरान हकीम का पूरा फलसफा बयान किया गया है। फलसफा का मौजू होता है कायनात, खालिक और इंसान के बारे में सवालात का जवाब देना। इस रुकू में बताया गया है कि कायनात अल्लाह ने बनाई है, इंसान को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है और इस कायनात में खिलाफत का मनसब अता किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाकया पूरा इसमें बयान कर दिया गया है। अल्लाह ने उन्हें खिलाफत अर्जी यानी जमीन पर खिलाफत इलाही कायम करने के लिए पैदा किया। इस मनसब की जिम्मेदारियों को अंजाम देने के लिए इल्म और इख्तियारात से बहरावर किया। फरिश्तों को इनके सामने झुका देने का हुक्म दिया गया। इब्लीस ने सर तस्लीम खम करने से इनकार कर दिया और इस तरह क़यामत तक वो इंसान का दुश्मन बना। सबसे पहले उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को बहकाया, लेकिन इन दोनों ने अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार की और अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल फरमा ली। अल्लाह ने हजरत आदम को आगाह किया कि दुनिया में इब्लीस इनकी नस्ल को अल्लाह की नाफरमानी की तरफ राग़िब करेगा। इसके शर के मुकाबले के लिए अल्लाह हदायत नाज़िल फरमाता रहेगा और हदायत पर अमल करने वाले कामयाब और इससे रुख फेरने वाले अजाब का शिकार हो जाएंगे। जो लोग अल्लाह ताला की हदायत को कबूल करते रहेंगे, पैगंबरों को, नबियों को सुनेंगे, उनकी बात पर अमल करेंगे, वो तो हदायत पाते रहेंगे और वो कामयाब होंगे, दुनिया में भी और उनकी आखिरत भी कामयाब होगी। लेकिन जो इब्लीस की बात मानेंगे, शैतान के शर में आ जाएंगे, वो दुनिया में भी नाकाम होंगे और आखिरत में भी उनकी मुकद्दर जो है वो नाकामी होगी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। और वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू उसमें ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और कुछ तो खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ़ के साथ तस्बीह व तक़दीस करते रहते हैं। खुदा ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। और उसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर इनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं।
بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کہ کیوں، میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔